बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदेश दिया गया है कि अब वो गजा की तरफ से उत्तर में लेबनान की तरफ कूच करें, यानी इजराइल की उत्तर सीमा की तरफ कूच करें। इस तरह सोचना पड़ेगा कि इजराइल लेबनान के ऊपर शुरुआती दिनों से ही हमला करता रहा है। राजेश, लेबनान के पास अपनी नेवी नहीं है, लेबनान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, लेबनान के पास उनकी जो आर्मी है वो महज 50,000 संख्या की है, जो कि इक्विपमेंट प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कमजोर है। लेकिन हो क्या रहा है कि लेबनान की जमीन पर उनकी छाती पर बैठा हुआ है हिजबुल्लाह, ईरान की शह पर। हिजबुल्लाह पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इजराइल ने शुरुआती दिनों से, हम 1982 का बेका वैली हमला भूल नहीं सकते, जब इजराइल ने लेबनान की बेका वैली में घुसकर सारे आतंकवादियों को निपटने की कोशिश की थी। इसी तरह से 2006 में भी इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो जमीनी रास्ते से लेबनान में घुस के उत्तर में करीबन करीबन बेरूत तक पहुंच गई थी। बेरूत के जो सदर्न सबब्स हैं, उपनगर हैं बेरूत के, वहां तक पहुंच गए थे। इस बार भी शायद इजराइल इस तरह का एक जमीनी हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह की मजबूरी ये है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, लेकिन ये सारे अनगाइडेड रॉकेट्स एंड मिसाइल्स हैं, जो कि इजराइल की तरफ दागने पर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर अंदर जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। अनगाइडेड है, ना उनमें जीपीएस है, ना उनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ना उनमें कोई लेजर गाइडेंस है। तो वो बस जमीन में, खेतों में, पार्किंग लॉट में गिर के फट जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। अभी भी जो हिजबुल्लाह ने कोई 60 या 100 रॉकेट दागे हैं, इजराइल ने ये रिपोर्ट दी है कि ना तो उनके मिलिट्री में कोई क्षति हुई है, ना ही कोई सिविलियन मारा गया है। तो हिजबुल्लाह के पास क्या चारा है? वो इस तरह से रॉकेट फायर करता रहेगा, कुछ नहीं होगा। हिजबुल्लाह को चाहिए कि वो जमीनी हमला करे। अगर हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके पास 1,60,000 लड़ाके हैं, तो जैसे हम आम कन्वेंशनल हमला करते हैं, एक बटालियन दुश्मन के ऊपर धावा करती है 1,000 जवान, एक ब्रिगेड दुश्मन के ऊपर धावा करती है, फ्रंटल असॉल्ट 3,000 जवान ब्रिगेड कमांडर के नीचे, एक डिवीजन में 10,000 होते हैं, डिव कमांडर मेजर जनरल होता है। हिजबुल्लाह ऐसा कोई ब्रिगेड लेवल या डिव लेवल पर 10,000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ, या अगर तो उनके फिर पास 1,60,000 लड़का है, गदा तो भी एक बनाने में मुझे लगता है सर वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हिजबुल्लाह को यह भी समझा रहा होगा कि अगर ऐसा हमला किया तो जो लेबनान है वो जल्द ही दूसरा गजा भी बन जाएगा। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका में भारतीय दूतावास के अधिकारी की मौत। रहस्यमय तरीके से मौत के बाद उठने लगे सवाल। वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी के अंदर मिला शव। अमेरिका की पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अमेरिका में भारतीय दूतावास में अधिकारी की मौत की खबर। अमेरिका में भारतीय दूतावास में अधिकारी की मौत की खबर। रहस्यमय तरीके से मौत के बाद उठने लगे सवाल। वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी के अंदर मिला शव। अमेरिका की पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। अमेरिका में भारतीय अधिकारी की मौत, वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी में शव मिला है। अलग अलग एंगल से जांच कर रही है पुलिस। विदेशी ताकतों का हाथ है या फिर खुदकुशी का शक। अमेरिका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत अमेरिका में कई डिफेंस डील हो सकती हैं। भारत के पड़ोस में चीन को बड़ा झटका। बड़ी खबर, म्यांमार में चीन के लाखों डॉलर डूबे। चीन के इशारे पर सेना ने किया था तख्ता पलट। म्यांमार में गृह युद्ध के कारण बिगड़े हालात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत के पड़ोस में चीन को बड़ा झटका। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के पड़ोस में चीन को बड़ा झटका। म्यांमार में चीन के लाखों डॉलर डूब चुके हैं। चीन के इशारे पर सेना ने तख्ता पलट किया था। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, आंग सान सूची का तख्ता पलट शी जिनपिंग ने कराया। सेना के पीछे खड़ा हो गया था चीन, सेना के खिलाफ, लेकिन उसके बाद लोगों ने विद्रोह कर दिया। सेना पर भारी पड़ रही है अराकान आर्मी। चीन म्यांमार के 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है।
चीन सीमा पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। चीन ने म्यांमार में लाखों डॉलर का निवेश किया था। म्यांमार से भारत को घेरना चाहता था चीन, लेकिन दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। सर, जिस प्रकार से आंग सान सूची मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। को पद से हटाया गया और सीधे तौर पर चीन की भूमिका इसके पीछे थी। जुंटा सरकार का वहां पर आना, उसके खिलाफ जनता का विद्रोह करना, अराकान आर्मी का खड़ा होना और कई जगह से आर्मी को पीछे धकेलना। क्या जिस अरमानों से चीन ने आंग सान सूची को पद से हटाया था, वो अरमान धरे के धरे रह गए? राजेश, चीन 2 चीजें चाहता है हमेशा कि म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो कभी ना पावर में आए, क्योंकि अगर म्यांमार में फौजी सरकार रहती है, जुंता की सरकार रहती है, हिस्ट्री बताती है कि वो हमेशा चीन की तरफ झुके रहते हैं। दूसरी बात, चीन चाहता है कि म्यांमार में किसी भी तरह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना बढ़े। तो अमेरिका, चीन को लगता है और म्यांमार की जुंता को भी लगता है कि आंग सान सूची को अमेरिका ने ही म्यांमार में प्रॉप अप किया है। इसीलिए वो आंग सान सूची को येन केन प्रकारेन म्यांमार की मेन पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं, चाहे उनको जेल में डालना पड़े या दूसरी कार्रवाई करने पड़े। चीन ने म्यांमार की जुंता को हेल्प करने के लिए म्यांमार में करीबन $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं। चीन ये भी चाहता है कि चीन की जो तिब्बत एरिया है वहां से शुरू करके एक रास्ता, एफिशिएंट रेल और रोड नेटवर्क बन जाए जो कि यंगून तक आ सके, ताकि चीन को सीधा एक रास्ता मिल जाए बे ऑफ बंगाल तक और फिर हिंद महासागर तक। तो चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएगा। भारत क्या कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार म्यांमार के साथ जो रिश्ते हैं उनमें बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। हम जो हैं, भारत सरकार का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, म्यांमार से होते हुए, कंबोडिया, थाईलैंड, हम एक हाईवे बनाना चाहते हैं ऑल द वे वियतनाम तक। तो इस हाईवे में को अगर बनाना है भविष्य में, अगले 10 साल में काम चालू हो जाएगा, तो म्यांमार इसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और भारत सरकार नहीं चाहती है कि म्यांमार की सरकार किसी तरह से भी भारत सरकार के इस काम में अड़चन बड़े पैदा करे। इसीलिए भारत सरकार म्यांमार में जो भी सरकार है बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करती है। हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन म्यांमार की मिलिट्री के साथ बहुत अच्छा है। जी चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर है, उसके बाद देवनाथ सर मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की एक और आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अमेरिका में पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। 6 हफ्तों तक चलेगा अमेरिका में चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच अहम मुकाबला। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अमेरिका में पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। 6 हफ्तों तक चलेगा अमेरिका में चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच अहम मुकाबला है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अमेरिका में पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। इसी बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान में चीन तैनात करना जा रहा अपनी सेना। जिनपिंग के दबाव में शहबाज ने लिया फैसला। एलओसी पर भारत को चीन पाक से बड़ा खतरा होगा। पीएलए चीफ ने किया था पाकिस्तान का दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में तैनात होगी चीन की सेना। पाकिस्तान में तैनात होगी चीन की सेना। जिनपिंग के दबाव में शहबाज शरीफ झुके हैं। पाकिस्तान में तैनात होगी शी जिनपिंग की सेना। पाक चीन के बीच होगा अहम समझौता। पीएलए चीफ ने किया था पाकिस्तान का दौरा। ग्वादर में तैनात होगी पीएलए। चीनी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला पीएलए चीफ ने रखा।
गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में ऑलरेडी पीएलए की मौजूदगी है, यानी कि चीन की सेना की मौजूदगी है। ग्वादर पर कंट्रोल करना चाहता है चीन। पाक सेना के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में चीन ने कई बंकर बनाए हैं और फाइबर केबल भी बिछाया है। चलिए, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा इस पिक्चर को भी क्लियर करिएगा। हाल ही में पीएलए चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी भी जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ग्वादर का चलो, पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमांड एंड कंट्रोल चीन को दिया जाएगा और साथ ही वहां पर चीन का एक सैन्य बेस भी होगा जो चीनियों की रक्षा करेगा। कैसे देख रहे हैं सर इस अहम अपडेट को? हाँ राजेश, मामला थोड़ा सा चिंताजनक है। चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां हमेशा से जगजाहिर थी। अब अगर चीन पाकिस्तान में अपनी पीएलए की आर्मी के टुकड़ियों को डिप्लॉय कर रहा है तो दो चीजें हैं। चीन कह रहा है कि वो अपने सीपैक प्रोजेक्ट में जो नागरिक हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं चाइनीज, उनकी सुरक्षा के लिए पीएलए की टुकड़ियों को डिप्लॉय कर रहा है। अगर ये डिप्लॉयमेंट छोटी छोटी स्ट्रेंथ में है, यानी समझिए कहीं पर 100 पीएलए के ट्रुप्स, कहीं पे पीएलए के 500 ट्रुप्स और ग्वादर पोर्ट के अंदर पीएलए के मात्र 1000 ट्रुप्स, तो शायद मिलिट्री तौर पर ये ज्यादा चिंताजनक नहीं होगी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि चीन ने पाकिस्तान सरकार के पास ये पेशकश की है कि 3 डिवीजन, एक डिवीजन में 10,000 लोग होते हैं, ट्रुप्स होते हैं। 3 डिवीजन का मतलब है 30,000 सोल्जर्स। अगर चीन पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि 3 डिवीजन डिप्लॉयमेंट करने की परमिशन दी जाए, तो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक खबर होगी। एक चीज राजेश ये है कि अच्छी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो प्रोएक्टिव हैं, चाहे वो रॉ हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस हो जी, और हमारी एम्बेसी भी वहां सूंघती रहती है। हमें चीन की इन नापाक इरादाओं का खबर जो है एडवांस में मिल जाता है और जरूरत पड़ने पर भारत उसका काउंटर एक्शन भी ले रहा है। हाँ, एक खबर ऐसी भी आई है कि रूस जो है वो भी आस्ते आस्ते पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है। रूस चाहता है कि सीपेक प्रोजेक्ट की तरह रूस के दक्षिण में जो पहले रूस के हिस्से थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से एक रास्ता पाकिस्तान से खोला जाए जो कि कराची में या ग्वादर में खुल जाए। रूस चाहता है कि इस रास्ते के तहत अगर कराची तक उसकी पहुंच बन जाती है तो उसे सीधा अरेबियन सी में और हिंद महासागर में एक पहुंच मिल जाएगी, वार्म पोर्ट मिल जाएगा। तो रूस के जो पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां हैं वो शायद इतनी ज्यादा चिंताजनक नहीं है। लेकिन हाँ, चीन क्या गुस्ताखियां कर रहा है पाकिस्तान में, हमने बहुत पैनी नजर रखी हुई है जी, और रखनी पड़ेगी आने वाले वक्त में। जो 2 फ्रंट वॉर की बात सीडीएस रावत सर ने कही थी, वो क्या सच होगी, इसको ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान तैयारियां करें सर, वो बेहद चिंताजनक है भारत के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।